शिव भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव जी को चढ़ाया गया एक लोटा जल। आपको नवनिधि ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको वैभव ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको सत्ता ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको संपदा ढूंढने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि आपने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, कथा श्रवण करना शिव पुराण की चालू कर दी, समझ लेना तुम्हारे लिए नौ निधि आना प्रारंभ हो गई। नवनिधि नौ निधि आना प्रारंभ वो प्राप्त। शिव कथा कर रहे, इसलिए ये व्यासपीठ आपके सामने बार बार कहती है कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये व्यासपीठ कहती है अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, अगर जिंदगी में कोई बुजुर्ग भी है और उसके जीवन में तकलीफ चल रही है, दुख चल रहा है, कष्ट चल रही है, बीमारी से घिर गया है, बहुत बड़ा टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया है, तुम हिम्मत मत हारना, तुम किसी के दरवाजे पर जाकर रोना मत ही, घर में से एक लोटा जल भरना और आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां रोज जाना चालू कर देना। 15 दिन 20 दिन में तेरा दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। वो हाथ पकड़ लेगा। शिव जी ने वचन दिया सुख सुंदरी को, हे अशोक सुंदरी सुन, तू मेरी बेटी है, उसी तरह इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला एक पुरुष, एक स्त्री मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे। जो नारी, जो पुरुष, जो बेटा बेटी मेरे दरवाजे पर आएगा और एक लोटा जल समर्पित करेगा, वो जिंदगी में अशोक सुंदरी जैसे मैंने तुझे खाली नहीं भेजा, वैसे वो भी मेरे दरवाजे से कभी खाली नहीं जाएगा। तू दयालु दातार, तेरा संबंध एक बार मुझसे हो गया। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जितने जितने बाहर बैठकर, चाहे रोड पर बैठे हो, दुकान पर बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आज बाबा के धाम से ये मान कर जाना कि हमारा और शंकर जी का रिश्ता क्या है। शिव जी को आज से अपना पिता मानना और तुम उसकी पुत्री हो जाना, संबंध फिर देखो बने। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वही जाता है जिसका पुराना संबंध भगवान देव अधिदेव महादेव से रहा होगा। पुराना संबंध, शिव जी से आपका संबंध पुराना है। बाबा से यदि आपका रिश्ता पुराना है तो वो संबंध आपको यहां तक लेकर आता। और निवेदन में ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, इंद्र इंद्रलोक के देवता हैं, गरुण गरुण लोक के देवता हैं, वरुण वरुण लोक के देवता हैं, पर केवल एक हैं देव अधिदेव महादेव, जो इस भूमंडल के, इस पृथ्वी के देवता हैं, जिनको एक लोटा जल चढ़ाकर हम हमारी जिंदगी की सारी बातें शिव से कर सकते। अपने हृदय से हम शिव को कह सकते। मेरे भोले बाबा का एक काम सबसे प्रबल है, और वो सबसे प्रबल काम यह है कि जो मनुष्य हमसे मिलता है, मेरा भोले बाबा उसकी पारदर्शिता हमारे सामने प्रकट कर देता है। मेरे शंकर वो पारदर्शिता प्रकट कर देते। किसी भी व्यक्ति से जब आप मिलेंगे, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, शिव को जल चढ़ाने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव नाम लेने वाला होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति से मिलता है, चाहे मेरी जीजियां हों, मेरे जीजा हों, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता हों, आप
अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो आप किसी से भी मिलोगे तो आपके सामने जब मिलोगे तो दो चीजें सामने आ जाएगी। जिससे मिल रहे हो या तो उस व्यक्ति का अहंकार तुम्हारे सामने आएगा या उस व्यक्ति का संस्कार तुम्हारे सामने आएगा। सामने जाएगा। एक टीवी पर एक सीरियल आता है, कौन बनेगा करोड़पति। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? उस पूरे सीरियल में मंजिल तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। बोलो सही है? बहुत कम होंगे जो मंजिल तक पहुंचे होंगे। क्यों नहीं पहुंच पाते? किस लिए नहीं पहुंच पाते? जो बैठा है सीट पर, क्या उसको उस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है? उसको याद है। जो सीट पर बैठा है उसको प्रश्न का उत्तर याद है, वो सब कुछ याद कर कर गया है, सब कुछ बोल सकता है, सारा उत्तर दे सकता है, सब कुछ बता देता है। पर उस हॉट सीट पर कौन बना करोड़पति में सामने कंप्यूटर पर बहुत सारे विकल्प दे दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? 4 विकल्प हैं, इसमें से छांटो कौन सा सही है। बोलते जाओ उत्तर सही है। फिर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फोन लगाकर बात कर सकते हो, आपके पास ये भी विकल्प। फिर आपके पास एक विकल्प और है कि आप किसी की सहायता ले सकते हो। जो व्यक्ति हॉट सीट पर बैठा है, क्या वो उत्तर नहीं जानता है? उसको उत्तर मालूम है, पर जैसे ही उसके सामने विकल्प आ जाते हैं वो उन विकल्पों में इतना फंस जाता है कि असली उत्तर को भूल जाता है और आखिरी में वो हार जाता है। आखिरी में एक प्रश्न और उसका एक उत्तर अगर है तो मंजिल तक पहुंचे। बहुत सारे विकल्प जब खड़े हो जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, ये बोलूं या ये बोलूं। विकल्प वो मंजिल तक पहुंचता है। आज दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प हटा दिए। पहले लोग कहते थे हमारे पास आना, हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे। फिर कोई कहता था वहां चले जाओ, वहां तुम्हारा दुख मिट जाएगा। फिर किसी ने कहा वहां चले जाओ, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। वहां चले जाओ, तुम्हारा कष्ट मिट जाएगा। अब दुनिया के लोगों ने सारे विकल्प मिटा दिए, केवल एक हाथ में लोटा भर जल पकड़ा, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया, शिव जी को अपने मन की बात कही और रिजल्ट सामने आना प्रारंभ हो गया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मंजिल तक पहुंच। विकल्प रहेंगे तो उलझे, ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे तो उलझे। अब कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन, केवल एक सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। बस एक विकल्प उसको दिखता है कि मेरे को अब ज्यादा फंसना नहीं है, आडंबर में मुझे जाना नहीं है, यहाँ वहाँ मुझे जाना नहीं है, मुझे तो केवल शंकर के मंदिर तक जाकर एक लोटा जल समर्पित कर। कोई कहेगा काय को चक्कर में पड़े हो, एक लोटा जल से कुछ होता है? कोई कहेगा बेलपत्र खाने से कुछ होता है? कोई कहेगा शिव जी पे जल चढ़ाकर पीने से कुछ होता है? आप उससे एक बात जरूर कहना कि हम तुमसे पूछने के लिए नहीं आए कि हमको क्या करना है। जन्म मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, परवरिश मेरे माता पिता ने करी है, पढ़ाई मेरे माँ बाप ने कराई है, शिक्षा चिकित्सा मेरे माँ बाप दिए हैं। तो फिर मैं दूसरे के कहने पर ये नहीं कहूंगी कि मुझे करना क्या है। मैं सनातन धर्म में जन्म ली हूं, अपने देव अधिदेव महादेव पर पूरा भरोसा कर कर महादेव की आराधना। शिव भटकने नहीं देता।
शंकर भगवान आडंबर में पढ़ने नहीं देते। आपका भरोसा कितना है, आप कितना शिव को मानते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना भटकोगे शिव से उतने दूर होते चले जाओगे। ब्रह्मा जी भटक लिए, भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चाहो तो शिव जी की परीक्षा लो। पर्वत को घुमाया, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। उस अग्नि के खंभ में से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। यही मार्गशीर्ष मास का महीना था, जिस महीने में भगवान शंकर का प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और उसी मार्गशीर्ष मास में आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। उसी मार्गशीर्ष मास में विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। ब्रह्मा जी के भीतर वो विश्वास प्रकट नहीं हो पाया। पर्वत घुमाया, शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर अभी भी शिवलिंग में से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुम भरोसा नहीं कर पाए। व्यक्ति जगह जगह की ठोकर कब तक खाता है, जब तक वो पूर्ण भरोसा शिव पर नहीं कर पाता, जब तक उसका विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। जिस मनुष्य का भरोसा शंकर जी पे पूरा हो जाता है, फिर वो कभी भटकता नहीं। जैसे जिसकी जिससे पहचान होती है ना, जरा सा भी काम अटका तो अभी फोन लगाती हूँ, अभी रुक जा, अभी फोन लगाती हूँ। लगाया फोन, ले बात कर ले, आगे बैठूंगी आगे। कई माताओं का आधा टेंशन था, कहीं कथा में बैठने के पास तो नहीं मिल रहा है। और कई लोगों ने थे कुछ लोग जिन्होंने सोचा कि अपना थोड़ा बहुत व्यापार कर लेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अपना पास भेज देंगे, कौन पहचान में आ रहा है, बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो चली जाएगी। पर कौन बताए कि यह कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, बाबा देवघर वाला मेरा वैद्यनाथ बाबा है, माँ दुर्गा भवानी है। कौन वो संशय हटाओ। और फिर अभी कथा के बीच में कहा था कि 6 साल से कथा सुन रहे हो कि चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स लेकर मत आओ, क्योंकि तुम यहाँ पर, मेरा बाबा तो खुद डायमंड है, हीरा है। तुम अपना सोना चांदी हीरा पन्ना घर छोड़ कर आओ, यहाँ तो बाबा से मिलने आई हो ना, अपने पिता से कहने के लिए आई हो। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जाओ तो जरूरी नहीं है कि पूरे घर का सोना पहन के जाओ। काय चंदन भैया, सही है गलत है? तुम भी सोनी हो है? सोनार की दुकान पर जाओ सोना खरीदने तो जरूरी नहीं कि पूरा सोना पहन कर जाओ। सोनार की दुकान पर सोना खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा सोना पहनकर जाना जरूरी नहीं है। सोनार की दुकान पर जा रहे हो तो तुम्हारे पर्स में माल होना जरूरी है। तुम्हारा सोना पहनकर सोनार की दुकान पर नहीं जाया जाता। सोनार की दुकान पर तो बैग में, समझ गए, माल होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है। फिर तुम सोनार की दुकान पर जाओ तो सोनार भी तुम्हारा आदर करेगा, चाय मंगवाएगा, लस्सी मंगवाएगा। बैठो भाभी जी, काका जी, बैठो साहब, ये देखो वो देखो। सोना पहन कर गए तो उससे मतलब नहीं, माल, गड्डी, पैसा तुम्हारे पर्स में होना चाहिए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ, तो तुम्हारा दिखावा जरूरी नहीं है। शंकर के मंदिर में और शिव की कथा में तो तुम्हारे दिल में शंकर का नाम होना जरूरी है। बस शिव स्वीकार, विश्वास। और हम विश्वास ही नहीं कर पाते, हम भरोसा नहीं कर पाते। विश्वास की मूल
शिव कथा कह रहे हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा इस शिवलिंग में अगर शंकर भगवान है तो नारायण भगवान से कहा कि तुम चरण देखने जाओ, मैं शीश देखने जाता हूं। भगवान नारायण को चरण नहीं मिले। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी से कहा कि जब तक ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, शीश नहीं मिला। एक गोमाता निकल कर जा रही थी, ब्रह्मा जी ने उस गोमाता को पकड़ लिया। विनय करिए, आप हमारे साथ चलिए और चलकर भगवान नारायण के सामने कह दीजिए कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गोमाता ने कहा कि मैं झूठ बोलूंगी तो उसमें फायदा क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो तुमको मिलेगी, तुम केवल शंकर जी के सामने एक बार झूठ बोल दो। अब ब्रह्मा जी को कौन समझाए कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय तो सत्य है। इसलिए कोई मरता है तो उसको ले जाते कहते हैं राम नाम सत्य, क्योंकि ले जाने वालों को मालूम है कि जहां लेकर जा रहे हैं वो शमशान है और शमशान शंकर का धाम है। शिव के करीब में अगर जाना है तो थोड़ा सा सत्य बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सत्य। गौ माता से कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे। गौ माता ने कहा कि मैं जाकर अगर बोल भी दूंगी तो मेरी बात मानेगा कौन? कौन जानेगा मेरी बात को? थोड़ा डीले कम कर आवाज को क्लियर करो। कौन मेरी बात को जानेगा? एक केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी ने तोड़ लिया और केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु जी के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शिव का शीश मिल गया। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, वो भी देव अधिदेव महादेव के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा, तो केवल शंकर भगवान के सामने चलकर झूठ बोल दो। ठीक है। ब्रह्मा जी आ गए। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों ब्रह्मा जी, आपको शंकर भगवान का शीश मिला है क्या? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊं, पहले आप बताओ, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? भगवान नारायण ने कह दिया कि मुझे शिव जी का चरण नहीं मिला, मुझे शंकर भगवान का चरण प्राप्त नहीं। एक बार सत्य बोल दो तो ढेर सारे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उसको ढेरों झूठ बोलना पड़ते हैं, बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार झूठ बोलना पड़ता है और झूठ का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शिव जी की प्रसन्नता का एक कारण और है कि शिव को सत्य, सत्यम शिवम, शिव को सत्य प्रिय। भगवान भोलेनाथ जी को सत्य की प्रियता। भगवान नारायण ने कह दिया कि भगवान शंकर का मुझे चरण नहीं मिला, कोई चरण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने आकाशवाणी कहकर कर दिया, शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण, आपने मेरी साक्षी में सत्य बोला है। आज से पूरी पृथ्वी पर आपकी सत्य की मूर्ति की पूजन होगी और दुनिया के लोग सत्य नारायण कहकर तुम्हें पुकारेंगे, तुम्हारी आराधना। तुमने सत्य कहा। अब बारी आई भगवान ब्रह्मा जी की, तो भगवान विष्णु जी ने पूछा क्या तुमको शंकर भगवान का सिर मिला है? क्या तुमने शिवलिंग का सिर देखा है?
क्या तुमने शिवलिंग का दर्शन किया शीश का? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ये ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, इनको शीश का दर्शन नहीं। ब्रह्मा जी बोले ना मानो, गौमाता से पूछ लो। भगवान विष्णु ने पूछा, गौमाता तुम बताओ क्या ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शीश का दर्शन हुआ है? गौमाता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। तो भगवान शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, गौमाता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है। हे गौमाता, तू जगत की मां होकर झूठ बोली है। पृथ्वी पर तेरी पूजन होगी, आराधना होगी, लोग तुझे सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर गौमाता तूने अपने मुख से झूठ बोला है। इसलिए सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होगी, सारा दान आगे से होगा, पर गौदान और गौमाता की परिक्रमा हमेशा पीछे से होगी। इसलिए गौदान भी पूंछ पकड़कर किया जाता है और गौमाता की परिक्रमा भी पीछे से चालू कर कर पीछे विराम दी जाती है। तो झूठ बोल। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर ना मानो तो केतकी के पुष्प से पूछो। केतकी के पुष्प से पूछा, क्यों केतकी के पुष्प? तू बता, क्या ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ? केतकी के पुष्प ने कह दिया कि ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। आकाशवाणी फिर हो गई, रे एक केतकी के पुष्प तो झूठ बोलता है कि तुझे ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा, पर यदि भूल से भी देवाधिदेव महादेव पर अगर केतकी का पुष्प चढ़ गया तो हजारों गौहत्या के दोष के बराबर उसको दोष लग जाए। हजारों। केतकी के पुष्प ने क्षमा। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तब आखिरी में शंकर भगवान को क्रोध आया, अपने पांव के अंगुष्ठ के नख को तोड़ा, जमीन पर फेंका, उससे काल भैरव प्रकट हो गए। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़ा, ब्रह्मा जी के सिर पर मारा, ब्रह्मा जी का शीश कट गया और वो शीश झूठ बोलता रहा। ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया। कटे हुए शीश से जो रक्त की धार निकली, उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा नदी है, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। कर्मनाशा, जिस नदी के घाट पर लिखा होता है कि यह कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ धोने वाला, स्नान करने वाला, आचमन करने वाले के सारे कर्मों का नाश हो जाता है। सारे कर्म। भगवान विष्णु ने देखा और भगवान नारायण ने भगवान देवाधिदेव महादेव को नमन कर कर कहा, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने गलती कर ली, पर आप कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि इस क्रोध को शांत कर कर ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, ब्रह्मा जी का जो कटा हुआ शीश है, वो कटा हुआ शीश जगत में पूज्य हो, ऐसी कृपा। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दिया और बट वृक्ष बनाकर भगवान शंकर उस बट वृक्ष की छांव में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की जय। भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया और बटकेश्वर नाथ पढ़ने पर भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद कहता है। जब जिंदगी में बहुत बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन,
बहुत मात्रा में बढ़ जाए तो वट वृक्ष की छांव में बैठकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज़्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहां कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़, बट वृक्ष। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सारे संशय को मिटाकर ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन